हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंसेप्ट लाइट की। ठीक है, तो लाइट में हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमें सबसे पहले चाहिए रिफ्लेक्शन। ओके, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन किसमें होता है? रिफ्लेक्शन यस आपके मिरर में होता है। ओके, तो हम लोग प्लेन मिरर के बारे में ऑलरेडी पहले बहुत पढ़ चुके हैं। आज हम लोग कुछ स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे। स्फेरिकल मिरर्स में जैसे कि आपके होते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो सबसे पहले हम लोग इसमें रूल्स डिस्कस करेंगे। ओके, मैं आप लोगों के लिए कुछ एनिमेटेड कुछ करने की कोशिश कर रहा हूं, उसी में देखते हैं। देखिए, क्या हो अगर कॉनकेव मिरर की कंडीशन को हम लोग थोड़ा सा विजुलाइज करने की कोशिश करें। नाउ व्हेन द रे इज इंसिडेंट एट द पोल, ओके, अगर कोई रे कॉनकेव लेंस में आपके पोल की तरफ आती है, इंसिडेंट टुवर्ड्स पोल, तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये कहाँ से चली जाएगी? ये सेम एंगल फॉर्म करते हुए रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ओके, ये आपका फर्स्ट रूल है। ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर इमेज फॉर्मेशन, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग इमेज फॉर्मेशन ही डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट रूल जो कि कहता है आपको कि व्हेन अ रे इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो टकरा के कहाँ से चली जाएगी? देखिए आपके कहाँ से जा रही है, ये रे पैरेलल आई और फोकस से चली गई, रे पैरेलल आई और फोकस से चली गई। तो व्हेन अ रे इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन इट विल रिफ्लेक्ट थ्रू फोकस ऑफ द मिरर, ये फोकस ऑफ द मिरर से रिफ्लेक्ट कर जाएगी। इसी का उल्टा अगर फोकस की तरफ से आ रही है तो क्या होगा? देखिए, व्हेन अ रे इज कमिंग थ्रू फोकस, तो ये टकराने के बाद कहाँ जाएगी? इट विल रिफ्लेक्ट बैक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्ट बैक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, नाउ क्या हो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है? ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है। देखिए इसको जरा देखने की कोशिश कीजिएगा ध्यान से कि जब रे पैरेलल आई, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई, तो ये सीधे उसी में चली गई। ये आई, ये गई। देखिए पिंक कलर से आने का शो किया, ग्रीन कलर से जाने का शो किया है। ओके, व्हेन द रे इज कमिंग टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर देन इट विल रिफ्लेक्ट बैक थ्रू द सेम पाथ। ठीक है, इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, ये सीधे जिस दिशा से आई है उसी डायरेक्शन में वापस लौट जाएगी। ओके फाइन, अब हम लोग इसके रूल्स डिस्कस कर चुके हैं। अब चलते हैं इसके इमेज फॉर्मेशन में। ओके, कॉन्वेक्स बाद में देखेंगे। नाउ देखिए क्या हो, सॉरी ये आपका मिरर। ओके, नाउ कॉनकेव मिरर का ध्यान दीजिए। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे रखा हो तो कहाँ बनेगा? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इन्फिनिटी द इमेज विल फॉर्म एट फोकस ऑफ द मिरर। कैसी बनेगी? द इमेज इज रियल इन्वर्टेड एंड द इमेज इज हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, इमेज कैसी बनेगी? हाईली डिमिनिश्ड। देखते हैं इसको, ये रेज आई पैरेलल और कहाँ से चली गई? फोकस से चली गई, फोकस से कट रही है और फोकस पर ही इंटरसेक्ट करे तो फोकस पर ही इमेज बनेगा। कितनी बन रही है? दैट इज पॉइंट साइज। पॉइंट साइज मतलब इट इज हाईली डिमिनिश्ड, इट इज हाईली डिमिनिश्ड। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट इमेज फॉर्मेशन के लिए। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब ऑब्जेक्ट आपका बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा हो, देखिए ठीक से, ये आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, येलो कलर से ऑब्जेक्ट शो किया है, और ये जब इंटरसेक्ट कर रही है करने के बाद कहाँ से जाएगी? ये आपकी इस पॉइंट पे कट रही है, एफ और सी के बीच में कट रही है। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर देन द इमेज विल फॉर्म बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगी। कैसी बनेगी? द इमेज इज रियल इन्वर्टेड एंड इज डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड नहीं बनेगी। ठीक है, डिमिनिश्ड मतलब छोटी बन रही है, हाईली डिमिनिश्ड मतलब पॉइंट साइज। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब क्या हो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट को रख दें? देखते हैं, अगर हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखें तो क्या बनेगी? तो ये जहां पे ऑब्जेक्ट रखा है वहीं पे इसकी इमेज फॉर्म कर जाएगी। ओके, लेकिन नीचे फॉर्म करेगी, मतलब इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करेगी। ध्यान दीजिए, दिस। ओके, फिर से देखिए, ये देखिए। ओके, मतलब कहाँ पे रखी है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इमेज भी फॉर्म होगी। ओके, नाउ आगे चलते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखी है तो कहाँ से बन जाएगी? देखते हैं।
ये सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में रखी है। ओके, कहाँ से बनी, ये पैरेलल गई, कहाँ से कटी, फोकस से कटी, ये फोकस से आई, सेंटर ऑफ ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली गई है। दोनों रे कहाँ मीट कर रही है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर मीट कर रही है। तो इमेज कहाँ बन जाएगी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर मीट कर जाएगी। ओके, कैसी बनेगी, देखिए इनलार्ज बन रही है, बड़ी बन रही है, तो इमेज इज इनलार्ज और रियल इन्वर्टेड फॉर्म होगी। ओके, ये था। देन आगे चलते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट फोकस। अब फोकस पे रखते हैं, फोकस पे रखने से क्या होगा, देखिए फोकस पे रखने से, ये फोकस पे रखिए, समझिए इसको, ये फोकस पे रखा है, गई पैरेलल। ओके, रिफ्लेक्ट कर जाएगी फोकस से। ओके, फोकस से रिफ्लेक्ट कर रही है और ये रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिफ्लेक्ट कर गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ चली गई है। तो ये ना आगे मिल रही है ना पीछे मिल रही है फ्रेंड्स। ओके, तो जब यहाँ पे रखी जाएगी, फोकस पे रखी जाएगी, तो इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। ठीक है, और कैसी बनेगी, हाईली इनलार्ज, क्योंकि इन्फिनिटी में बहुत बड़ी बनती है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट विल फॉर्म, द इमेज विल फॉर्म दैट इज हाईली इनलार्ज्ड। ओके, आगे चलते हैं। नाउ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन फोकस एंड मिरर, फोकस और मिरर के बीच में रख देते हैं, तो कहाँ से जाएगी, देखिए ठीक से, ये रखा, ये चली गई। ठीक है, फिर से देखिए इसका, इसमें ये ऑब्जेक्ट रखा है, दिस चली गई, मतलब ये रखा हुआ है ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में, ये गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, लौट गई कहाँ से, फोकस से लौट गई। कर्सर पे ध्यान दीजिएगा। ओके, दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से चली गई, दोनों इस तरफ तो मीट कर नहीं रही है, बल्कि इसी तरफ मीट कर दो, अपोजिट साइड ऑफ द मिरर ही मीट करेगी। कहाँ मीट कर रही है, ये पॉइंट मीट कर रही है, और ये कैसी बन रही है, वर्चुअल बन रही है। वर्चुअल के साथ हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स कि हमेशा इरेक्ट बनती है। ओके, रियल के साथ आपकी इन्वर्टेड और वर्चुअल के साथ इरेक्ट। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक, जहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो, वीडियो को बैक करके फिर से देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो रही हो तो यू कैन कॉल मी। फाइन, ओके। नाउ अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज कॉन्वेक्स पे। ओके, कॉन्वेक्स मिरर पे देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर के क्या रूल्स हैं, पहले रूल्स डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो कॉन्वेक्स मिरर के रूल्स ये रहे। ठीक, क्या हो कि अगर रे इंसिडेंट एट द पोल हो, वही चीज कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर के तहत ये कहाँ चली जाएगी, जिस एंगल से आई उसी एंगल के अपोजिट से एंगल से चली जाएगी। ओके, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अगर पैरेलल आती है, ध्यान दीजिएगा, अगर पैरेलल आती है तो कहाँ जाएगी, इट विल गो डायरेक्टेड टूवर्ड फोकस। ठीक है, फोकस की तरफ देखते हुए ये उल्टी दिशा में चली जाएगी। ओके, व्हेन द रे इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन इट विल अपीयर टू डाइवर्ज थ्रू फोकस ऑफ द मिरर। ठीक है, फोकस की तरफ देखते हुए ये उल्टी तरफ चली जा रही है। कर्सर पे ध्यान दीजिएगा। ओके, दिस। नाउ आगे चलते हैं। अब कन्वर्ज हो रही फोकस की तरफ, मतलब फोकस की तरफ रे आ रही है। फोकस की तरफ अगर रे आ रही है तो कहाँ चली जाएगी, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लौट जाएगी, क्योंकि मिरर है, मिरर से रिफ्लेक्ट कर जाएगी। रिफ्लेक्ट किस डायरेक्शन में करेगी, रिफ्लेक्ट आपकी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कर जाएगी। ओके, अब चलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही हो तो देखिए ठीक से वहीं से लौट जाएगी, ये उसी डायरेक्शन से ही लौट जाएगी। ग्रीन लाइन शो कर रहा है आपको, ये उसी डायरेक्शन से ही लौट जाएगी। ओके, अब इन रूल्स का यूज करते हुए इसकी इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। ओके, चलते इमेज फॉर्मेशन पे। नाउ इसमें चलते हैं हम लोग अब इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर में। ठीक है, तो इसमें सिर्फ दो ही इमेज फॉर्मेशन हो सकती है। ठीक है, पहला जबकि इन्फिनिटी पे रखा हो, देखते हैं, ध्यान दीजिए। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इन्फिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हो तो क्या बनेगा, देखिए रे पैरेलल आ रही है, फोकस की तरफ देखते हुए डाइवर्ज कर गई। यहाँ से रे पैरेलल आई, फोकस की तरफ देखते हुए डाइवर्ज कर गई। बट कहाँ पे रही है, दे आर इंटरसेक्टिंग एट फोकस। ठीक है, और इमेजनरी बन रही है क्योंकि रियल वाली लाइन तो यहाँ चली गई, यहाँ तो पीछे इमेजनरी वाली बन रही है। सो द इमेज इज फॉर्म्ड एट द अपोजिट साइड ऑफ द मिरर। ठीक है, एट फोकस। और कैसी बनेगी, इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखिए फिर से एक बार। ओके, ओके, नाउ चलते हैं दूसरे वाले पे, दैट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड मिरर। अब देखिए इन्फिनिटी और मिरर के बीच में कहीं कोई इसको ऑप्शन मिल ही रहा है। ठीक है, फोकस पे रखेंगे तो वो इन दोनों के बीच में आएगा। ठीक है, तो इन ऑल द केसेस ये एक ही फॉर्म पे लाई कर रहा है।
दिस इज दिस थिंग। देखिए इन्फिनिटी और फोकस के बीच में, इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी रखा हुआ है, ठीक है, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या हुआ, ये आपका पैरेलल गया, पैरेलल गया तो कहाँ से चला जाएगा, डाइवर्ज, फोकस की तरफ देखते हुए डाइवर्ज कर जाएगा। देखिए फिर से फोकस की तरफ देखते हुए ऊपर वाली लाइन पे ध्यान रखिएगा पहले, ठीक है, दिस फोकस की तरफ देखते हुए डाइवर्ज कर गया, और नीचे वाली लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ अगर आएगा तो वो यहीं से वापस लौट जाएगा। दोनों ही कहाँ मीट कर रहे हैं, दोनों ही आपकी इमेजरी पॉइंट ऑफ व्यू से राइट साइड पे मीट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कहाँ बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा एट द इन बिटवीन फोकस एंड पोल के बीच में बन जाएगा। कहाँ पे, इन द अपोजिट साइड ऑफ द मिरर, ठीक। कैसे बनेगी, देखिए बड़ी ऑब्जेक्ट थी, इमेज छोटी बन रही है, सो द इमेज इज डिमिनिश्ड। इमेज कैसे बनेगी, डिमिनिश बनेगी, और कैसे बनेगी, वर्चुअल रिलेटेड बनेगी, क्योंकि अपोजिट साइड पे बन रही है, ठीक है। ओके, होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। ओके